बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक ऐसी रेसिपी जो गर्मी हो सर्दी हो बहुत मज़े की ये रेसिपी लगती है। सुबह का नाश्ता हो या दोपहर का खाना हो, सभी इसको खाने के साथ खाना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, खुश रहें, आबाद रहें। चले जी, आज की हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैंने यहाँ पर एक बाउल लिया है। इसको हम इस तरीके से तैयार करेंगे कि इसको झटपट हम तैयार करके फ़ौरन 1 या 2 दिन के अंदर हम इसको खाना स्टार्ट कर लें। बहुत ज़्यादा इसको वेट करने की इसमें ज़रूरत हमें नहीं है। सबसे पहले मैंने यहाँ पर पानी लिया है। पानी के अंदर मैंने 1 किलो के करीब अम्बियाँ ऐड की हैं। आजकल आम मिल रही हैं बाज़ार से अम्बियाँ, कच्चा आम भी मिल रहा है। अगर आपके पास ये मीठे आम की अम्बियाँ हैं तो भी ठीक है, अगर आपके पास ये खट्टे आम की अम्बियाँ हैं तो भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। अब मैंने इसको अच्छी तरीके से धो लिया, क्योंकि इसमें हमने छिलका तो रिमूव नहीं करना, तो इसको अच्छी तरीके से धो के कपड़े से आप इसको सुखा लें, साफ़ कर लें। साफ़ करने के बाद ये ऊपर से हमने इस तरीके से कट कर लेनी है। गुठली हमने इसके अंदर यूज़ नहीं करनी, क्योंकि वो कच्ची होती है। अभी अम्बियों में अभी गुठली कच्ची है, तो इस तरीके से ऊपर से हमने कट करके इसके छोटे छोटे में हमने पीसीस कर लेने हैं, क्योंकि हम इसका अचार बना रहे हैं। अब इसको मैंने पीसीस बनाकर इसको पंखे के नीचे मैं 5 से 10 मिनट के लिए इसको रख दूँगी, कि अगर इसके अंदर हल्की सी भी नमी है तो हम इसको वो भी नमी इसकी खुश्क हो जाए। जब तक इसकी नमी खुश्क होती है हम अपना मसाला तैयार कर लेते हैं। मसाले के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर 1 चम्मच सौंफ ली है। इसके साथ 1 चम्मच मैंने इसके अंदर अजवाइन ली है। 1 चम्मच मैंने ज़ीरा, सफ़ेद ज़ीरा लिया है। काले जो सरसों के बीज मिलते हैं और सुर्ख बीज भी मिलते हैं, आप दोनों ऐड करना चाहें दोनों ऐड कर सकते हैं। कलौंजी ली है और 1 चम्मच आप इसके अंदर खुश्क धनिया ऐड करें। नमक 1 चम्मच मैंने ऐड किया है। सुर्ख मिर्च 1 चम्मच ऐड किया है। हल्दी 1 चम्मच ऐड की है मैंने, और साथ ही इसके अंदर आधा चम्मच के करीब मैंने गरम मसाला, पिसा हुआ गरम मसाला वो ऐड किया है। अब मैंने यहाँ पर लिया है एक पैन के अंदर मैंने सबसे पहले मैंने पैन को गरम किया। पैन को गरम करने के बाद इसके अंदर 1 कप मैंने सरसों का ऑयल ऐड किया है। अगर आपके पास पुराना सरसों का, मतलब पिछले साल का जो आपने तेल अचार बना के रखा था, उसके ऊपर से आपने उतारना है, तो आप वो भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। मैंने 1 कप सरसों का तेल इसके अंदर ऐड किया। इसको मैंने गरम किया। गरम करने के बाद सुर्ख मिर्च जो होती है वो मैंने इसके अंदर 5 से 10 दाने इसके अंदर ऐड करके इसको मैं तड़का हल्का सा लगा लूँगी। और अच्छी तरीके से सरसों का तेल गरम करने के बाद इसकी हम फ्लेम जो है बिल्कुल स्लो करके, हल्का सा इसका टेम्परेचर नॉर्मल करके, फिर हमने इसके अंदर आम ऐड करने हैं। आम इसके अंदर ऐड करके बिल्कुल मीडियम स्लो फ्लेम पर इसको हमने 2 से 3 मिनट के लिए इसको भून लेना है। याद रहे यहाँ पर फ्लेम ज़्यादा हाई नहीं होनी चाहिए, नहीं तो आपका अचार ख़राब भी हो सकता है, वो ज़्यादा गल जाएगा। इसलिए बहुत ही ज़्यादा स्लो फ्लेम पर इसको हमने भून लेना है। और तेल का जो, जब आपने इसके अंदर आम ऐड करने हैं तो तेल का टेम्परेचर भी कम होना चाहिए, ज़्यादा टेम्परेचर तेल का नहीं होना चाहिए। 3 से 4 मिनट के लिए इसको भूनने के बाद हमने फ्लेम जो है वो हमने बिल्कुल बंद कर देना है। फ्लेम बंद करने के बाद ठंडा करने के लिए इसको हमने रख देना है 5 से 10 मिनट के लिए। ये देखिए, यहाँ पर मैंने चूल्हे से इसको मैंने नीचे उतार लिया है। नीचे उतारने के बाद इसके अंदर मैं मुसलसल चम्मच हिलाती जाऊँगी ताकि ये ठंडा हो जाए। अगर ये इसको मैंने ऐसे ही छोड़ दिया तो ऑयल जो है वो बहुत ज़्यादा गर्म है, तो उसके अंदर वो और भी ज़्यादा नरम हो जाएगा। इसलिए इसको बराबर करने के लिए हमने इसको चम्मच हिलाते जाना है। अब मैंने सारे मसाले इसके अंदर ऐड किए हैं। मसाले मैंने खड़े मसाले ऐड किए हैं। अगर आप इन मसालों को पीसना चाहते हैं तो आप इनको हल्का सा भून लें। इसको भूनने के बाद फिर आप इसको ग्राइंड करें, तो फिर उनका जायका जो है और भी ज़्यादा बेहतरीन आएगा। यहाँ पर आधा कप मैंने इसके अंदर ऐड किया है विनेगर। आपके पास एप्पल साइडर विनेगर है, दूसरा सिरका है, आप कोई भी ऐड कर सकते हैं। इससे अचार ना तो ज़्यादा गलेगा और ना ही आपका अचार ख़राब होगा। अगर आपके पास सरसों का तेल कम भी है तो भी आपका अचार विनेगर के साथ ख़राब बिल्कुल नहीं होगा। उसको आप हल्का फुल्का हिलाते जाएं। जब भी आपने निकालना है उसको आप हिला लें, तो उससे आपका अचार बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। यहाँ पर मैंने सारा का सारा जो अचार था विनेगर डालकर उसको मैंने मिक्स किया। मिक्स करने के बाद इसको मैंने निकाला एक बाउल के अंदर, और जितना भी मेरा मसाला था ऑयल और विनेगर वाला वो सारा मैंने इसके ऊपर ऐड कर दिया है।
ये देखिए बेहतरीन सा अचार तैयार हो चुका है। इंस्टेंट अचार, आप झटपट इसको बनाएं और अभी इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। नहीं तो आप 1-2 दिन के बाद जब आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो इसके और ज़्यादा जायका नुमाया हो जाएगा। बहुत ही मज़े का ये अचार बनता है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।